हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि मार्केट में किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल के बारे में। आज का जो मार्केट था ओवरऑल उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो जो आज निफ्टी था वो काफ़ी बड़ी इसने रैली दी। तो मॉर्निंग में जो अपसाइड आया था ऑलमोस्ट 100 पॉइंट 120 पॉइंट का गैप अप हुआ था। उस गैप अप के बाद अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने थोड़ा सा स्लाइड दिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे जब बजट का जो अनाउंसमेंट चालू हुआ उसके बाद मार्केट ने एक 200 पॉइंट की रैली के आसपास वहाँ पर जाके होल्ड कर रहा था। और वहाँ पर जो था जैसे ही बजट खत्म हुआ तो पूरा मार्केट खुश हो गया। क्यों खुश हुआ उसका रीज़न ये था कि बजट में एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट कुछ एक नए टैक्सेस ला सकती है, सेस ला सकती है, कुछ ऐसा कर सकती है। रिच लोग जो रईस एचएनआईज हैं, रईसों पे टैक्स लगा सकती है जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। और ये लोग फिर जो पैसा मार्केट में किसका पैसा, एक्सेसिव पैसा जो है एचएनआईज का बहुत पैसा लगा रहता है, जो भी लोग अल्ट्रा रिच हैं उनके पैसे लगे रहते हैं, तो ये पैसे बाहर आते हैं। तो इसको लोग वो दुखी नहीं करना चाहती सरकार। तो इस तरीके का कुछ अनाउंसमेंट अगर आ जाता तो बहुत प्रॉब्लम होती। और जब ये अनाउंसमेंट नहीं आया तो मार्केट ने उसी टाइम पे एक कैंडल बनाया 100-150 पॉइंट का, और वहां से ये रैली पूरी स्टार्ट हुई। एक और चीज हुई कि जो अपस्टॉक्स था और कई और ब्रोकर की बात कई लोग बता रहे थे मुझे कि वहां पे आप लॉग इन ही नहीं कर पाए। 12:30 बजे के बाद लॉग इन ही नहीं हुआ 3:30 बजे तक। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से फर्जीवाड़ा है। अगर इसके पीछे जो भी है एनएससी का, अगर कोई सर्वर का प्रॉब्लम है, किसी का भी प्रॉब्लम है, सेबी को इसके बारे में जांच करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो भी किसी को जानता है तो प्लीज़ आप इन्फॉर्म करिए कि इससे कितने, देखिए कुछ लोग का फायदा हुआ होगा, लोग बोले होंगे यार अच्छा हुआ बेच नहीं पाए, ऊपर चला गया, लेकिन उनका क्या, जो निकलना चाहते थे उनको तो निकलने को मिलता, और 3:30 बजे तक आपने घुसने नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते यार सर्वर प्रॉब्लम है। अगर किसी ने पूरे अपनी ज़िंदगी भर का पैसा लगा दिया होता तो वो तो बर्बाद हो जाता। तो ये तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जिससे लोगों की जीने मरने की बातें हैं। तो डेफिनेटली इसको अगर आप पहुंचा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो इस पार्ट को पहुंचाइए कि किस तरीके से ये जो भी होता है कि सर्वर प्रॉब्लम हो गई, लॉगिन नहीं करने दे रहे हो, तुम बाय कर लिए हो, सेल नहीं कर पा रहे हो, सेल कर रहे हो, बाय नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ऐसा रहेगा तो कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। फिर क्या करोगे आप? आज आप सही साइड हो चुके हो लेकिन कल आप गलत साइड फंस गए तो ऐसे प्रॉब्लम को आपको हमेशा कंप्लेन करनी है। चुप रहना भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। चुप नहीं रहना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी है। सिंपल सी चीज है। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरी चीज है कि मार्केट का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ग्लोबल मार्केट है राइट नाउ वो ठीक ठाक है, फ्लैट है। जो डाउ जोन्स का फ्यूचर था वो ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट ऊपर चल रहा था। राइट नाउ 100 पॉइंट के आसपास है। अभी मार्केट ऑलरेडी खुल चुका है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है जितना दिखा रहा था पहले। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ है कि जो डॉलर है वो थोड़ा ऊपर की तरफ भागा है, और डॉलर के ऊपर जाने का रीज़न नहीं पता क्या है, लेकिन डॉलर के ऊपर जाने से प्रॉब्लम हो सकती है इमर्जिंग मार्केट को जिसमें हम आते हैं। हमारे मार्केट ने आज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट कर लिए हैं। अगर आप बात करें तो निफ्टी ने ऑलरेडी 14,000 ऑलमोस्ट 300 का लेवल टेस्ट किया। उसके बाद बैंक निफ्टी ने 33,000 का लेवल क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए ये है कि किसी भी केस में अगर बैंक निफ्टी 33,100 का लेवल ब्रेक करेगा तो 33,800 की तरफ गिर जाएगा। तो ये देखिए मूवमेंट बहुत तेज हुआ है तो फॉल भी बहुत तेज होगा। तो किसी भी केस में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 33,100। अपसाइड के लिए आपका 33,500 तक हम जा सकते हैं। तो अगर मॉर्निंग में एक गैप डाउन मिलता है 200-250 पॉइंट का तो उसको बाय करना है। अगर गैप अप मिलता है तो उसको आप जाने दीजिए जिधर जा रहा है। अगर किसी भी केस में 33,150 का एरिया ब्रेक होता है तो 32,800 के आसपास हम जा सकते हैं। 200-250 पॉइंट का और फॉल आ सकता है जहां पे आपको पहला सपोर्ट मिलेगा। तो ये आपका हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी राइट नाउ 14,280 पे क्लोज हुआ है। 300 के ऊपर भी गया था लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाया है। अब यहाँ पे क्या है कि किसी भी केस में 14,200 का एरिया अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से आपको एक बड़ा फॉल दिख जाएगा। तो ये जो निफ्टी है वो थोड़ा कमजोर है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। लेकिन हमने बात की थी जो पिछले 2-3 वीडियो में, आपको पता होगा कि पूरे वीकेंड में हमने काफ़ी एनालिसिस किया, काफ़ी स्टॉक भी आपको बताए। आईटीसी बताया था, लार्सन एंड टुब्रो बताया था। आज हमने सुबह सुबह एसबीआई की बात की थी और हमने 70-30 की बात की थी कि अगर आप 70% लॉन्ग रहिए, 30% शॉर्ट रहिए। अगर आपने वो स्ट्रैटेजी भी अपनाई होती तो आपको जो 70% आप लॉन्ग पोजीशन लिए होते वो भी 4-5 गुना गया है। तो आपको बस ले देना है। आपके पास 20-25 हज़ार रुपए हैं, 70-30 के रेशियो से आप ले दो और छोड़ दो। ये करना चाहिए था और इसमें बहुत पैसे बने हैं आज लोगों के। तो बहुत सारे लोगों ने बनाया है, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कुछ वीडियो बनाने के लिए कि शेयर करूँ लोगों को। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है अभी भी कमज़ोर है। जब तक निफ्टी 14,350 के ऊपर नहीं जाता है और सर्वाइव करके 1-2 घंटे क्लोज होता है तब तक वीक है इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। मैं नहीं कह रहा बहुत वीक है। दूसरी चीज है कि जो ये अपसाइड आया है बैंक निफ्टी में ये मोर ऑफ शॉर्ट कवरिंग लग रहा है, क्योंकि आप अगर वॉल्यूम का एनालिसिस करेंगे तो जो वॉल्यूम है कई स्टॉक्स पे जैसे एचडीएफसी हो गया और बहुत सारे स्टॉक्स हैं पिछले 3 दिन के एवरेज वॉल्यूम से भी कम था।
तो भाई इतना बड़ा 6%, 7%, 8% का रैली आ रहा है तो डेफिनेटली वॉल्यूम हाई होना चाहिए था, क्योंकि एक तरह से ये पूरा रिवर्सल था, ब्रेकआउट था। लेकिन इसमें मुझे सब लगता है सबसे बड़ा रीज़न जो था शॉर्ट कवरिंग का था। दूसरा वो जो अब स्टॉक्स 12, 13, 15 लाख लोग हैं अब स्टॉक्स में, अगर वो लोग बेच ही नहीं पाएंगे तो मार्केट तो ऊपर जाता जाएगा, क्योंकि भाई जो लॉन्ग है वो तो ठीक है, जो शॉर्ट है वो तो फंस गया, राइट। तो शॉर्ट्स ट्रैप हो गए और वो एग्जिट नहीं कर पाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे, अगर आईटीसी की बात करें तो आईटीसी ने बहुत अच्छा मूव दिया, हमने इसको पिक बताया था, क्योंकि सिगरेट को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं आया। लार्सन एंड टुब्रो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है, 1450 के आसपास है, यहाँ से और 50 रुपये ऊपर जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी एक इवेंट था बजट, वो एक बहुत बड़ा इवेंट था, जिसके कारण मुझे लगता है कि एलएनटी और ये कुछ स्टॉक्स वेट कर रहे थे। आज बहुत सारे स्टॉक्स ने अपने लॉन्ग टर्म टारगेट टच किए हैं, जैसे आपका एक्सिस बैंक ने 700 क्रॉस कर लिया जो नहीं कर पा रहा था। आपका एसबीआई 315 तक होके आ गया, 320 तक के इसके टारगेट्स बन रहे थे। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारे स्टॉक्स ने अपने एक टारगेट तक पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ पे कमजोरी क्या है कि रिलायंस और एशियन पेंट्स, ये दो स्ट्रॉन्ग स्टॉक थे पिछले महीने के, अभी काफ़ी कमज़ोर चल रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से कोई भी डिप आता है, टेक्निकल डिप ही मान लो, तो उसमें रिलायंस और एशियन पेंट्स सेल हो सकते हैं। टेक्निकल अपना एनालिसिस कर लीजिएगा, ये वीक कैंडिडेट हो सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट में एक्सिस बैंक अभी भी स्ट्रॉन्ग है, आपका आईटीसी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, आपका लार्सन एंड टुब्रो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, और आपका बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो जो इंडसइंड बैंक का आज मूव आया है, मेरे हिसाब से लग रहा है इसको बहुत जोश है, शायद 1000 इस बार टच कर जाए। ये चौथा या पांचवा अटेम्प्ट होगा जिसमें इसने नहीं पार किया है। बट आज जिस तरीके का मूव आया है शॉर्ट कवरिंग के चलते, हो सकता है कि हम 1000 क्रॉस कर जाएं इंडसइंड बैंक में। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके बारे में आपको बताना चाहता था। ओवरऑल एक और चीज़ हुई है कि गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा पुश है ऊपर की तरफ। अब आप बोलोगे सिल्वर में किस तरीके, क्यों पुश इतना बड़ा आ रहा है, तो सिल्वर का सबसे बड़ा रीज़न है कि जो आपका वॉल स्ट्रीट बेट्स है, उन्होंने अब सिल्वर को फोकस बना लिया है। पिछले हफ्ते उन्होंने गेम स्टॉप और एएमसी के शेयर्स पे टारगेट किया था, ब्लैकबेरी के शेयर पे टारगेट किया था। आज उन लोगों ने सिल्वर के पीछे पड़ गए हैं। बहुत सारे लोग गोल्ड वाले बोल रहे होंगे भाई गोल्ड की बात भी कर लो, शायद गोल्ड ऊपर चला जाए, मेरे पास बहुत रखा हुआ है। तो ट्वीट करो, पता चल जाएगा मोदी जी को, तो टैक्स मार देंगे तुम्हारे ऊपर। तो ऐसा नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि लोग उम्मीद कर रहे होंगे यार मेरे शेयर का भी नाम ले लो, सुजलॉन का भी नाम ले लो, यार किंगफिशर का भी नाम ले लो, किसी का। तो कुछ लोग बोल रहे होंगे यार हमारा इसका फ्यूचर रिटेल का भी नाम ले लो। तो बनाना पड़ेगा वॉल स्ट्रीट बेट, रेडिट की तरह कुछ बनाना पड़ेगा, हमें भी ब्लॉग और उसमें करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस। इसमें मैं ओवरऑल बताना चाहता था आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। ओवरऑल मोर ऑफ शॉर्ट कवरिंग, लेस ऑफ द डिलीवरी कुछ स्टॉक्स में अच्छी है, लेकिन ओवरऑल डिलीवरी इतनी अच्छी नहीं है। और कल का दिन हमें देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि अब बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग रहता है या निफ्टी स्ट्रांग ज़्यादा होता है, क्योंकि निफ्टी में अभी अपसाइड 500 पॉइंट बाकी है, 400 पॉइंट, 400 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन बैंक निफ्टी में हमने हाई बना लिया है। तो अब बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, निफ्टी अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है, अपने हाई लेवल से दूर है। तो क्या हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साथ में जाएंगे, या बैंक निफ्टी थोड़ा करेक्ट होगा और निफ्टी ऊपर जाएगा। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो किस सेक्टर के दम पे जाएगा? मेरे हिसाब से आईटी के जो स्टॉक्स हैं वो हो सकते हैं आपके एक अच्छे गेनर्स। टेक महिंद्रा हो गया आपका, विप्रो हो गया आपका, इन्फोसिस ऑलरेडी आज ठीक ठाक स्ट्रांग था। तो ये स्टॉक्स हो सकता है थोड़ा पुश करें, क्योंकि ऑलरेडी टेक्निकल डिप इसमें आ चुका है। और बैंक्स हो सकता है थोड़ी ठंडे पड़े, तो ये भी हो सकता है कि बैंक थोड़ा कमज़ोर रहे, निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग रहे कल के 1-2 दिन। तो ये आप नज़र रखिएगा कि किस तरीके से रिशफलिंग होती है। तो ये आपको 1-2 घंटे बाद ही पता चलेगा कल के दिन। तो उसको देखने के बाद ही आप डिसाइड करिए कि मुझे बैंक में शॉर्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है भाई अभी भी बैंक स्ट्रांग रहे। तो 1 घंटे 2 घंटे वेट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो सेक्टर वाइज स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो किधर है। तो ये था ओवरऑल आज का एनालिसिस। ओवरऑल मार्केट अभी स्ट्रांग है, हाई के पास है, हाई के पास प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया था। बैंकिंग स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है प्रॉफिट बुक करने की, क्योंकि एक तरीके से मार्केट बहुत तेज़ी से स्टीपली ऊपर गया है। तो पैनिक टॉप भी हो सकता है, क्योंकि आप इस तरीके से जा रहे हो, कोई फंडामेंटल नहीं, कुछ नहीं, बस शॉर्ट्स हैं पूरे। तो हो सकता है पैनिक टॉप भी बना दे। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने का हमेशा सोचिए। मैं नहीं कह रहा पूरा बुक कर लीजिए, थोड़ा बहुत तो बुक कर सकते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैंने अपने वीडियोस बनाए थे मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं। ये टाइम है एंट्री करने का, जब मार्केट गिरा था। अब टाइम है प्रॉफिट बुक करने का थोड़ा बहुत। अब वो आपके ऊपर है, आप करते हैं नहीं करते हैं, ये मेरा सिर्फ व्यू है। तो डेफिनेटली अपना डिसीजन लीजिए, और अपने पैसे के ख्याल है तो उसके लिए जो भी अच्छा लगे आपको करना, आप कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल आई हैव। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब वीडियो को करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।